तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर रशिया की तरफ से Su-35 फाइटर जेट को लेकर एक भारत को बहुत ही बड़ा ऑफर दिया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि Su-35 फाइटर जेट को लेकर एक रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई है और इसके अंदर दावा अब ये किया जा रहा है कि रशिया अपने Su-35 सुपर फ्लैंकर को लेकर एक अट्रैक्टिव ऑफर भारत के सामने रख सकता है। और ऐसे में आप मानकर चल सकते हैं कि भारत के सामने इस ऑफर को यहाँ पर नकारना काफी मुश्किल होगा। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों अगर पिछले 2 सालों को देखा जाए तो रशिया यूक्रेन वार की वजह से यहाँ पर रशिया अपने फाइटर जेट को बखूबी युद्ध में इस्तेमाल कर चुका है और इसमें कोई शक नहीं कि F-35 फाइटर जेट को रशिया के द्वारा यूक्रेन युद्ध के अंदर पूरी तरह से यहाँ पर यूज किया गया है। और ये सबके सामने है कि रशिया के Su-35 फाइटर जेट के जरिए यूक्रेन के टारगेट को यहाँ पर कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं कि यूक्रेन के अंदर जो भी एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, फिर चाहे यहाँ पर यूरोपियन एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम हो, उन सभी को यहाँ पर इस फाइटर जेट ने अच्छा खासा चकमा दिया है और ऐसे में टारगेट्स को अच्छे से हिट किया है। और यही बात है कि आज भारत इसको इतनी जल्दी से नकार नहीं सकता। और अगर Su-35 फाइटर जेट को रशिया की तरफ से ऑफर किया जा रहा है तो फिर भारत के लिए इसको हटाना काफी मुश्किल होगा। और दोस्तों अगर देखा जाए तो इसी के दम पर रशिया की तरफ से यूनाइटेड कॉर्पोरेशन का दावा है कि मौजूदा 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में अगर ये फाइटर जेट को देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल है और कॉम्बैट प्रूवन भी हो चुका है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि रशिया की तरफ से अब यहाँ पर जो डायरेक्टर है यूनाइटेड कॉर्पोरेशन के, उनकी तरफ से ये इशारा दिया गया है कि फाइनली जो भारत के द्वारा MRF टेंडर को चलाया जा रहा है, यानी कि भारत MRF टेंडर जिसमें कि 114 लड़ाकू विमानों को खरीदने वाला है, तो उसी के तहत भारत को ये ऑफर किया जाएगा। और अगर यहाँ पर आसान शब्दों में बात की जाए तो माना यह जा रहा है कि रशिया की तरफ से इस फाइटर जेट को बड़ी संख्या में इस फाइटर जेट को फिर से एक बार यहाँ पर ऑफर किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अगर Su-35 फाइटर जेट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात की जाए तो ये 34.5 टन का है और वहीं इसका जो टॉप स्पीड है वो 2500 किलोमीटर पर आवर की है। Su-35 में स्पीड है, साथ ही इसके अंदर पावर भी है। और अगर दोस्तों यहाँ पर इस फाइटर जेट की मैन्योरेबिलिटी को देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो सर्विसेबिलिटी है वो 20,000 मीटर की है। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 1500 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर की है और हर प्रकार के जो मिशन हैं उनको इसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इनिशियली ये माना गया था कि Su-35 सुपर फ्लैंकर एक एयर सुपरियोरिटी फाइटर जेट के रूप में माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच में इस फाइटर जेट के अपने टारगेट्स को हिट किया गया है, उसके बाद में इसकी जो मल्टी रोल कैपेबिलिटी है ये भी दुनिया के सामने आ चुकी है। और यही वजह है कि इस समय रूस भी इस एयरक्राफ्ट को लेकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर Su-35 की बात की जाए तो इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट जितना पावरफुल और जितना तेज दिखता है, इसमें एवियोनिक्स भी उसी तरह के एडवांस लगाए गए हैं। हालांकि इसकी जो एवियोनिक्स है वो Su-57 फाइटर जेट से बोरो की गई है। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि जिस तरीके से हमारे MK लड़ाकू विमान से कुछ पार्ट्स और कुछ एवियोनिक्स को भारत के तेजस MK2 फाइटर जेट के अंदर लगाया जा रहा है, उसी तरह से Su-57 फाइटर जेट से रशिया के Su-35 फाइटर जेट के अंदर कई सारी एवियोनिक्स को लिया गया है। अब दोस्तों अगर इसके वेपन पैकेज की बात की जाए तो इसके अंदर कई सारी वेराइटीज के वेपन्स आपको लिखते हुए दिखाई देंगे और इनको कैरी करने में ये फाइटर जेट पूरी तरह से सक्षम है। और यहाँ पर इस रडार की बात किया जाए तो इस फाइटर जेट के अंदर एक फेस एरे रडार का उपयोग किया जाता है जो कि लॉन्च रेंज में जो टारगेट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। और अगर यहाँ पर क्लेम की बात की जाए तो ये 100 से 400 किलोमीटर तक की जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको डिटेक्ट करके उन पर अटैक करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके अंदर जो एडवांस सेंसर वेपन सिस्टम है वो भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसके बाद में इसकी जो सिचुएशन अवेयरनेस और डिसीजन
डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। वहीं दोस्तों अगर Su-35 में इन कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा एनहेंस करने के लिए एक 30 mm के GMC-1 गन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफी इफेक्टिव वर्क करती है और इसमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। और दोस्तों अगर यहाँ पर भारतीय वायुसेना अपना इंटरेस्ट इन फाइटर जेट के अंदर दिखाती है तो इंडियन मेयर वेपन सिस्टम को भी इसके अंदर इंटीग्रेट कराया जा सकता है। और आपको पता ही है कि Su-30 MKI में जिस तरह का भारतीय वेपन्स का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर चीजें इस फाइटर जेट के अंदर भी इंटीग्रेट होती हुई दिखाई देंगी। और रूस यहाँ पर इस बात के लिए अलाउ कर देगा कि भारत चाहे जो भी यहाँ पर वेपन सिस्टम को इसके अंदर इंटीग्रेट कर पाएगा। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो ये चीज है यहाँ पर इस ऑफर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। लेकिन अब अगर यहाँ पर प्रैक्टिकली बात की जाए तो क्या भारतीय वायुसेना Su-35 फैमिली के अंदर जानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी भारत के पास Su-30 MKI एयरक्राफ्ट मौजूद है जो कि काफी लीथल है और भारत इस समय इन्हें अपग्रेड भी कर रहा है। और ऐसे में यहाँ पर सीनियर डिफेंस एनालिस्ट की बात मानी जाए तो भारत का जो इंडियन सुपर 30 है वो अगर कैपेबिलिटी वाइज देखा जाए Su-35 के मुकाबले में जा सकता है। और ऐसे में भारत के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे, जिनकी वजह से भारत यहाँ पर Su-30 MKI के साथ जाना चाहेगा। हालांकि दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो इसी कैटेगरी का एक और फाइटर जेट है जो कि MRF टेंडर के अंतर्गत आता है और इसका नाम है F-15EX फाइटर जेट, जो कि अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा ऑफर किया गया है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर F-15EX के जो वेपन सिस्टम है उसको भी अमेरिका के द्वारा भारत के वेपन सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट करने को लेकर हाँ कर दी गई है। ऐसे में दोस्तों अगर F-15EX फाइटर जेट की बात की जाए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है और इसके अंदर अगर मिसाइल्स की बात यहाँ पर की जाए तो ये भी अपने साथ तकरीबन 20 से ज्यादा मिसाइलों को कैरी कर सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पर बोइंग के द्वारा रेपुटेशन F-15 फाइटर जेट की बनी हुई है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कंपटीशन रूस के लिए इतना आसान नहीं होगा। वहीं इन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो राफेल F4 स्टैंडर्ड है ये ऑलमोस्ट जीत चुके हैं इस टेंडर को। और अगर ऐसा यहाँ पर देखा जाए कि भारत की तरफ से राफेल फाइटर जेट को सबसे ज्यादा वरीयता दी जा रही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत यहाँ पर पहले से ही 36 की संख्या में वायुसेना के अंदर राफेल लड़ाकू विमानों को यूज करता है और साथ ही 26 की संख्या में अब नेवी के लिए एक बड़ी डील यहाँ पर होने वाली है। और ऐसे में अगर भारत को MRO फैसिलिटी के साथ मेंटेनेंस फैसिलिटी भी यहाँ पर भारत के अंदर राफेल की चाहिए तो फिर भारत यहाँ पर राफेल फाइटर जेट के साथ जाना उचित समझेगा, क्योंकि इससे भारत को दो फायदे होंगे। पहला तो यही होगा कि भारत के अंदर जब MRO फैसिलिटी के साथ ही एक मेंटेनेंस फैसिलिटी को यहाँ पर सेटअप किया जाएगा तो एशिया भर के जितने भी देश हैं उनके जो राफेल फाइटर जेट्स यूजर हैं उनको भी यहाँ से सर्विसेज मिल पाएंगी। और इससे आप मानकर चल सकते हैं कि इनडायरेक्टली भारत को काफी फायदा होगा। और दूसरी तरफ वहीं भारत को अपने राफेल फाइटर जेट्स के मेंटेनेंस के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि भारत के अंदर ही इन सारे राफेल फाइटर जेटों के मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग की जाएगी। और ऐसे में दोस्तों हमारी जो कंपनियां हैं जो कि लोकल कंपनियां होंगी और उनको यहाँ पर पार्ट्स बनाने की बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और इसके तहत भारत को इन सारी चीजों से काफी प्रॉफिट मिलेगा। और इसी के चलते आप मानकर चल सकते हैं कि भारत कहीं न कहीं राफेल फाइटर जेट्स के साथ MRF टेंडर के तहत जाना चाहेगा, क्योंकि राफेल फाइटर जेट भारत के लिए अभी सबसे अच्छा निर्णय बन सकता है। और आने वाले समय में आपको यहाँ पर अब देखने को मिलेगा कि फाइनली भारत यहाँ पर Su-35 फाइटर जेट के साथ जाता है या फिर भारत अपने पुराने जो एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर किए गए हैं उन्हीं के साथ जाता है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है? क्या भारत को अभी भी रशियन फाइटर जेट के अंदर इंटरेस्ट लेना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक